Hey guys, welcome back to another episode of my podcast और बताए ईशान। मैं हूं आपका होस्ट ईशान सानी and thank you for watching my YouTube videos. I just want to tell you all that you can all stream all of these episodes also on Hubhopper, Apple Podcast, Google Podcast. It is streaming on all major platforms. तो अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं और सिर्फ मुझे सुनना चाहते हैं तो आप इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जाके मुझे आराम से सुन सकते हैं। रही बात दूसरी कि आज का एपिसोड किस बारे में है, किस टॉपिक के ऊपर है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डिस्कशन पॉइंट, व्हाट थीम एम आई गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट, बट moving away from all these topics, I want to narrate something with you all. It is a story. Yes, it is a story which I wrote a few months ago. I just want to share this with you all. It is a very beautiful story about this old man who, for his love of gadgets, innovation, technology, at the age of 85, wants to do something differently because of coronavirus. He has gotten to know about what he can do with all of this technological innovation in 70s, 80s. तो इस स्टोरी के बारे में सुनते हैं, एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू हैव टू डू व्हाट आई सजेस्ट एंड प्लीज़ डू दैट। सो सुनते हैं पूरा। It's a beautiful sunny afternoon. A frail old man in his late 80s, dressed funny, is walking around the streets of Chandni Chowk. ये एक salmon colored टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं जिन पे You only live once लिखा हुआ है। Totally discoordinated, रेनबो को भी एक बारी को ये टक्कर दे दें, ऐसा weird कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने पहना है। He's wearing a green colored trouser which has now gone pale with a pair of shoes. लग तो शायद स्नीकर्स रहे हैं मगर देखने पे पता लगता है कुछ कैंपस जैसे शूज इन्होंने पहन रखे हैं। सरप्राइजिंगली सॉक्स नहीं है इनके पैरों में। थोड़ा और पास जाएं तो एक लाल चटनी का स्टेन है इनकी टी शर्ट पे जो कि हार्डली विजिबल है बिकॉज ही इज डॉनिंग अ स्लिंग बैग जो कि स्टेन को पूरी तरीके से छिपा रहा है। द वेट ऑफ दिस स्लिंग बैग हैज कॉज्ड हिज शोल्डर्स टू ड्रूप इवन मोर। देखने पे लगता है कि कुछ चीजें हैं इस स्लिंग बैग के अंदर। थोड़ा सा अगर आप पास जाएंगे तो एक टाइपराइटर दिखेगा आपको, नंबर 10 ऑफ द रॉयल मॉडल। एक अपने ही तरीके का ये एक टाइपराइटर है जो कि इन्होंने अपनी एंट्री लेवल जॉब से खरीदा था, जो कि इन्होंने बहुत ही जल्दी शुरू कर दी थी। महज 18 साल के होंगे जब इन्होंने अपनी पहली नौकरी करी। द स्टेन ऑन हिज टी शर्ट अपीयर्स टू बी फ्रेश, अनड्राइड, जैसे कि मैंने बताया एक चटनी का। पीछे देखने पे पता लगता है कि ये एक चाय की टपरी से बाहर आ रहे हैं। रिटायरमेंट के जस्ट बाद इन्होंने अपने 2 हार्ट सर्जरीज भी करा ली हैं जिनकी वजह से इन्हें एक नई रे ऑफ होप मिली है। He does not care for anything in the world and is living up to the slang which is written on his stained t-shirt, which is "You only live once." After taking a few steps, he realizes that he is not wearing a mask. अब मास्क नहीं पहन रहे हैं और ये साथ साथ खांस भी रहे हैं तो ये उस गली में चल रहे हर एक इंसान को बहुत अनकंफर्टेबल कर दे रहे हैं। While taking out the mask from his right pocket, he accidentally drops his pocket-sized radio. First ever consumer gadget built by transistors in 1966. ये अपनी लेफ्ट पॉकेट में उसे इतना ज़्यादा प्राउडली लेके घूम रहे हैं क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि 1970s में बहुत ही अलग तरीके से आई गई थी। While reaching out to pick his radio, he drops another gadget from his other pocket. A brown, leatherette cardboard sort of stuffed golden looking packet. ये रियलिटी में एक कैमरा है, उस पे ब्राउन फॉन्ट में कोडैक ब्राउनी कैमरा लिखा हुआ है। बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्लैक है। ये एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। He picks up all his gadgets hurriedly and tries to stuff everything in his sling bag जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भारी है। बैग ओवरलोड हो चुका है।
His love for gadgets from an era that marked the benchmark of transformation is visible. 1970-1960 में जितने भी ट्रांजिस्टर्स थे, रेडियोस थे, आई थिंक वो सब के सब इनके घर पे आप आराम से देख सकते हैं। ये बूढ़ा इंसान 100 कदम लेता है, 200 कदम लेता है और कैमरा वाली गली, जो कि चांदनी चौक की बहुत फेमस गली है, वहाँ पे घुसते हैं। ये एक बहुत ही कंजस्टेड लेन है। यहाँ पे नए से नए, पुराने से पुराने हर एक गैजेट्स आपको देखने मिलेंगे। ये एक मकसद से आए हैं इस गली के अंदर और कुछ ढूंढना चाह रहे हैं। ये जिस दुकान जाना चाहते हैं उस दुकान को ऑलरेडी 3 बारी क्रॉस कर चुके हैं, मगर इन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो दुकान है कहाँ। थोड़े से घबरा गए हैं, थोड़े से नर्वस हैं। ये एक राह चलते आदमी से पूछते हैं, ये मदान जी की दुकान कहाँ पड़ेगी बेटा? वो राह चलता आदमी मुंह में पान खाए हुआ इस बूढ़े इंसान को कहता है, क्या अंकल जी, कसाई की दुकान के सामने खड़े होकर पूछ रहे हो कि बकरा कहाँ हलाल होगा? अरे वो देखो, सामने एक छोटी सी दुकान है कि नहीं? अरे वहीं तो मदान जी की दुकान है, जाइए। In total surprise, he walks towards the shop without thanking the stranger. अब ये दुकान के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। उसे ऐसे निहारते हैं जैसे मानो कि एक मंदिर के सामने खड़े हों। दुकान छोटी सी है, मगर उनका बोर्ड उस दुकान से बहुत बड़ा है। मदान जी एंड कंपनी, दिल्लीज नंबर 1 फोटोग्राफिक। ये एक छोटी सी एंट्री के गेट से निकलते हैं। अपने बुढ़ापे की वजह से पूरे रास्ते खांसते हुए जाते हैं। पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोने कोने में अलग तरीके के गैजेट्स पड़े हुए हैं। एक तरफ ट्रांजिस्टर है तो एक तरफ DSLR कैमरा, एक तरफ स्क्रीन्स पड़ी हुई हैं तो दूसरी तरफ टाइपराइटर्स। चारों तरफ कुछ ना कुछ नए पुरानी, बहुत नहीं बहुत पुरानी, सब तरीके के गैजेट्स पड़े हुए हैं। अलमारी है, उसके अंदर कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ है। इनकी आंखों में एक जॉय है जो कि देखने को मिल रहा है। ये कंफर्टेबली एक सोफा में बैठते हैं और सामने वाले इंसान से बात करना शुरू करते हैं, जो कि उस शॉप का ओनर भी है। मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है। मेरा टाइपराइटर का प्लेटिन ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से इसके रोलर नॉब में काफ़ी दिक्कत आ रही है। पेपर लगाता हूँ तो पेपर फंस जाता है। कम से कम 10-15 पेपर यूं ही ख़राब कर चुका हूँ। समस्या बहुत है, इसका समाधान चाहिए। आप कर पाएंगे क्या? दुकानदार बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इस बूढ़े इंसान की समस्या को कुछ पर्सनली ही ले जाता है। इस बूढ़े इंसान को आश्वासन देते हुए वो कहता है कि अरे सर, आप आए हैं हमारी दुकान में तो आपका टाइपराइटर का इलाज बिना किए तो मैं भेजूंगा नहीं, क्योंकि ये मॉडल थोड़ा सा ज़्यादा पुराना है। इसे ठीक होने में वक्त लग सकता है। चाय लेंगे तब तक? अगर बिना चीनी के मिलेगी तो मैं पी सकता हूँ। जी ज़रूर, क्यों नहीं। नाउ द ओनर मेक्स अ फोन कॉल टू द नियर बाय चाय वाला। ऑर्डर करते हैं 2 फीकी चाय और इस बूढ़े इंसान के साथ अब बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और कोई सेवा हमारे लायक हो अंकल जी तो बताइए। मेरा एक बहुत पुराना रेडियो है, इसकी फ्रीक्वेंसी में बड़ी दिक्कत आ रही है। लगाता हूँ AIR, लग पता नहीं कौन सा जाता है। आप अगर इसे भी ठीक कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे अंकल जी, मेहरबानी की क्या बात है, आपसे बकायदा पैसे लूंगा मैं इसे ठीक करने के। कोरोना वायरस से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, लाइफ से लेके, लॉकडाउन से लेके, दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 hours, the owner hands over the typewriter and the radio to this old man.
While handing him these gadgets, ओनर के मन में एक सवाल आता है, which is very evident because 2-2.5 घंटे से इन्होंने अपने इस प्यार के बारे में गैजेट्स के लिए जो है इन्होंने उन्हें नहीं बताया है। शॉपकीपर को बहुत होता है तो वो पूछते हैं कि ये मैंने टाइपराइटर और रेडियो तो फिक्स कर दिया है, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इन सब का आप करेंगे क्या। आपने बताया आपकी उम्र कुछ 84-85 है, मगर इतनी पुरानी चीज़ों का आप करेंगे क्या। तो बूढ़ा इंसान थोड़ा सा वक्त लेता है, अपना जेब से रुमाल निकालता है, अपनी नाक पोंछते हुए इस शॉपकीपर को आंसर देता है। मैं अपनी विल खुद लिखना चाहता हूँ। मैं 18 का था जब ये रॉयल टाइपराइटर खरीदा था। तब से लेकर आज तक इस टाइपराइटर को यूज़ करने का बहुत सोचा। पहले 1-2 साल तो संदेश दिए, दुख सुख लिखा, शायरी लिखी, कहानियाँ लिखी, न जाने कितना कुछ लिखा। मगर पिछले 1 साल में कोरोना वायरस ने मुझे ये ज़रूर बता दिया है कि कुछ भी शुरू करने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। मैं लिखना इस टाइपराइटर में बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर शायद अपनी विल से शुरुआत करना चाहता हूँ कि वो शुरुआत हो, आखिरी ना हो। अगर वो आखिरी भी हुआ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी लिखाई इस टाइपराइटर पे मेरी विल की ही हो, ताकि मैं संतुष्टि से सिर्फ अपने बच्चे कुछ जो भी पल है उसे उस विल में ही बता दूँ। शॉपकीपर ये पूरी बात सुनता है, उसे समझ आता है और वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करता है इस बूढ़े इंसान का। बूढ़ा इंसान 85-86 साल का अब चाहता है, एक फ्रीडम उसे मिल चुकी है कि हाँ वो अब कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस शॉप ओनर को धन्यवाद देता है और अलविदा कह के चला जाता है। तो ये थी कहानी जो कि एक 85 साल के एक इंसान की थी, जिन्हें गैजेट्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का अपने ही बचपन से बहुत शौक था। इफ़ you like this story, if you loved the entire concept, if you want me to do another narration, then please comment down below. Also, you know the drill that you have to subscribe to my channel, you have to like and you have to share with your friends. If you want to see how I look, then the YouTube is the platform. If you want to listen, then yes, of course, I've told you, then it's streaming on all major platforms. आप जाइए वहाँ पे सुनिए मुझे. If you also want to connect with me personally, then yes, you can DM me on Instagram. My handle is Orbataishan. Stay tuned. I will meet you another time with new episode, one inciting networking based interaction that is scheduled for I think next week. Stay tuned. I will see you super soon. Take care.